हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में जो दिया गया मान है एपी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों एपी में जो मान दिया जाता है, जैसे यहाँ मान दिया गया 4, इस चारों के बीच का जो अंतर होगा एक समान होगा। जैसे कि 1 में 3 जोड़े तो 4, फिर 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े तो 10, यानी दोनों एक दूसरे के बीच का जो अंतर होगा एक समान होगा, तो ही हमारा एपी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एपी में है और इसमें हमको 18वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे और इसका हम हल किस तरह करेंगे, लिखेंगे हल देके एपी बराबर दिया गया कितना 1, 4, 7 और 10 और डॉट डॉट जो है हमको 18वें पद निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एपी का जो प्रथम पद होता है वो पहला मान होता है। जो क्वेश्चन में जो पहला मान दिया रहता है वो एपी का प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, और इसमें एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकालेंगे। तो सबसे पहले एपी का प्रथम पद लिखेंगे, एपी का प्रथम पद ए, हम पहले बोल दिए कि एपी का प्रथम पद जो होता है पहला मान होता है, यानी कि 1 होगा। और इसमें सार्वंतर भी निकाला जाता है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अब सार्वंतर बराबर सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका रूल होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो क्वेश्चन में दूसरा पद कौन होगा 4 और पहला पद क्या होगा 1, तो दूसरा पद के सामने लिखेंगे 4 और पहला पद के सामने 1, तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा 3, कितना होगा 3। और ये सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं, किस से सूचित करते हैं, डी से। तो ये किसका माना गया, डी का, और ए प्रथम पद कहलाता है। और हमको निकालना है क्या है 18वां पद। 18वां पद निकालने का रूल होता है Tn इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान वही होगा जो एपी का प्रथम पद का जो मान निकाले थे। तो ए का मान हो जाएगा 1 प्लस n का मान हो जाएगा 18, जो पद निकालना है 18 माइनस 1 इंटू डी का मान जो भी निकाले हैं सार्वंतर में, वो डी का मान लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे, तो 1 प्लस 18 में से घटा देंगे, कितना होगा 17 और गुने 3। ठीक है, तो सबसे पहले गुना करेंगे, 17 तिया 51 और 51 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 52। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका एपी 1, 4, 7, 10 की 18वां पद जो होगा कितना होगा 52 होगा, कितना होगा 52। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, इस तरह से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। यहाँ एपी में जो दिया गया मान है 20, 25, 30 और इसमें 100वें में कितने पद हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं कि आप जो एपी बनाने जा रहे हैं, यह क्वेश्चन जो कर रहा है कि 20, 25, 30 और डॉट डॉट 100 में जो है कितने पद हैं। पहले जैसे पहले पद के स्थान पर 100 है, दूसरे स्थान पर 25 है, तीसरे स्थान पर 30 है, तो 100 में जब तक हम 100वां आएगा तब तक हमारा कितना पद होगा, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद में 30 है, तो 100वां पद जो है 100वां अंक जो है कितने पद पर आएगा, तो हम उसको हल करना है। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एपी का है कि इसके बीच का भी सबका अंतर समान है। जैसे 20, 25, तो 20 में जोड़े 5 तो 25, 25 में 5 जोड़े तो 30,
इस तरह से जो बीच का अंतर समान होगा वो AP का मान कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसका हल जो करेंगे, सबसे पहले AP का जो मान दिया गया है लिख देते हैं 20, 25, 30। ठीक है, AP का मान इतना दिया गया है और इसमें पदों की संख्या निकालना है। तो पद नहीं मालूम है तो इसके लिए क्या करेंगे, माना कि पदों की संख्या n है। ठीक है, लिखेंगे माना कि पदों की संख्या n मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कुल मान तो हमको निकालना है 100, लेकिन कितने पद पर 100 आएगा वो नहीं मालूम है, इसके लिए उसको हम n मान लिए। और आपको पता है कि पहले पद को a मानते हैं, प्रथम पद जो होता है AP का a होता है और इसका पहला मान होगा। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को हटाते हैं। चलिए उसको भी कर लेते हैं। पहले लिखेंगे AP का प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, जो पहला मान होगा 20 तथा सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है, जिसका रूल होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, ये तो याद ही हो गया होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिए, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद मेरा क्या है 25 है और पहला पद क्या है 20 है, दोनों को माइनस करेंगे। 25 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 किसका मान निकला, D का मान निकला। ठीक है, अब वही रूल लागू करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। लिखेंगे Tn इजकल टू a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो कुल मान तो मालूम है कि हमको 100 पद निकालना है, लेकिन कितने पदों पर है वो नहीं मालूम है। ये Tn जो आपका यहाँ दिया रहता है रूल में, यहाँ पर कुल मानों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा कुल मान कितना निकाल दिया हुआ है 100, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुल मान दिया गया है, तो हम यहाँ Tn की जगह पर क्या लिख देंगे 100 और a का मान अभी निकालने हैं आपको कितना 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे प्लस, और पदों की संख्या तो n माने हैं तो n की जगह पे क्या लिखेंगे n ही लिखेंगे, -1 इंटू D का मान कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 100 ये बराबर के बाद जो 20 है बराबर से पहले कर देंगे, क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा और बराबर n-1 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 100 में से 20 को घटा देंगे, 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 80 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 5। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं आगे, क्योंकि इधर तो हटेगा नहीं तो इधर हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम n-1 देखते हैं, तो n-1 बराबर 80 और ये जो 5 है वो कहाँ चले जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 16 पंचे 80 होता है, 16 मरतबे कटेगा। तो n-1 बराबर 16, तो n बराबर क्या होगा, ये -1 बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो इस तरह से n बराबर कितना हो जाएगा 17। तो इसी तरह जो है आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है कि AP 20, 25, 30 और डॉट 100 में कितने पद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पदों की संख्या जो n माने थे वो आपका आंसर निकल के कितना आया 17, यानी कि हम 17 बार लिखेंगे, 20, 25, 5 जोड़ते हुए 17 बार लिखेंगे
तो हमारा 100 पद जो है 17 बार में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। और आपको कोई और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके उस क्वेश्चन को भी बता सकते हैं, तो उसका भी हम हल आपको अगली वीडियो में दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।